मम्मी पापा में फर्क करने वाली बहू। फोन की घंटी बज रही थी। रीमा ने घंटी तो सुनी पर वह आलस करके रजाई में ही लेटी रही। आखिर उसके पति अमित को ही उठना पड़ा। फोन लगातार बज रहा था। इतनी सुबह सुबह कौन है जो आराम से सोने भी नहीं देता। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन? उधर की आवाज सुनकर सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे नहीं मिले, इसलिए हम आ रहे हैं 11 वाली ट्रेन से। दोपहर का खाना तुम्हारे साथ खाकर हम 4 वाली ट्रेन से वापस चले जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। फोन रखकर अमित ने रीमा को बताया कि 11 बजे वाली ट्रेन से मम्मी पापा आ रहे हैं। आज का लंच वह दोनों हमारे साथ करेंगे। यह सुनकर रजाई में पड़ी हुई रीमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। संडे को भी कोई सोने नहीं देता है। अब सबके लिए खाना बनाओ, बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। गुस्से में उठकर वह बाथरूम में चली गई और अमित हैरानी से देखता रह गया। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो अमित ने पूछा, खाने में क्या बनाओगी? उसने गुस्से में जवाब दिया, अपने आप को पकाकर खिला दूंगी। अमित चुप रहा और तैयार होने लगा। स्टेशन जाना था। थोड़ी देर के बाद वह रीमा को बताकर मम्मी पापा को लेने चला गया। रीमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बनाती रही। खाना ठीक से बन रहा है या नहीं इसकी चिंता किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। खाना कच्चा पक्का बनाकर वह बेमन से पुरियां तलने लगी, कोई कच्ची तो कोई जली हुई। उसने जल्दी से यह सब काम खत्म किया और नहाने चली गई। नहा धोकर तैयार होकर वह सोफे पर बैठकर किताब के पन्ने पलट रही थी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि मेरा पूरा संडे बिगाड़ दिया, अब तो बस जल्दी आए, खाना खाएं और जाएं। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। बड़ी ही बेमन से दरवाजा खोलने के लिए उठी। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने अमित के नहीं, उसके खुद के मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें लेने के लिए अमित स्टेशन गया था। तभी मम्मी ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? क्या अमित ने तुम्हें बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? इन्होंने तो बताया था, मगर मम्मी आप अंदर तो आओ। अमित तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर तो यूं ही इधर उधर की बातों में बीत गई। फिर पापा ने कहा, रीमा बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर तो जैसे रीमा को सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी, अपने बनाए हुए उस कच्चे पक्के खाने को अपने हाथ से परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना खा तो रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक सवाल था, जिसका जवाब वह ढूंढ रहे थे कि इतना अच्छा खाना बनाने वाली बेटी आज यह कैसा खाना खिला रही है। रीमा बस नीचे मुंह करके खा रही थी। मम्मी पापा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खाकर सब हॉल में आकर बैठ गए। अमित ने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया। अमित के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, वह बोली, क्या अमित ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तभी रीमा के मुंह से निकल गया कि उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मुझे लगा कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या उसकी मम्मी सब कुछ समझ गई और बड़े ही दुखी मन से उन्होंने रीमा को समझाया, बेटा, मम्मी पापा तुम्हारे हो या उसके, तुम्हें दोनों को बराबर का मान सम्मान देना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी जब घर आए तो खुशी खुशी उसका स्वागत करना चाहिए। जितना मान दोगी उतना ही प्यार और सम्मान मिलेगा। जैसे अमित हमारा सम्मान करता है, वैसे ही तुम्हें भी उसके मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, मायके का या ससुराल का, उसमें कभी कोई फर्क मत करना।
रीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने अपनी मम्मी से वादा किया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।